बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त से आलू के पराठे, जिन्हें आप लंच या डिनर दोनों में बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके पराठे फूले फूले बनेंगे। तो मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए ये मज़ेदार से पराठे बनाना शुरू करते हैं। आलू के पराठे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ केजी आलू पील ऑफ करने के बाद बॉईल कर लिए थे और अब मैं इनको मैश कर लूँगी। तो आलू अच्छी तरह से मैश करने हैं ताकि इनका कोई भी टुकड़ा साबुत ना रहे, क्योंकि अगर कोई टुकड़ा साबुत रह जाएगा तो वहीं से रोटी फट जाती है। इसलिए आलू आपने अच्छे से 3 से 4 मिनट लगा के मैश करने हैं और इस बात को कंफर्म कर लीजिए कि कोई भी टुकड़ा साबुत ना हो। तो यहाँ पे आलू अच्छे से मैश हो गए थे। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून अनारदाना ऐड किया है। अब मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके ऐड कर दिया है। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें बारीक काट के ऐड की हैं। थोड़ा सा हरा धनिया भी काट के ऐड किया है और साथ ही मुट्ठी भर पुदीना भी काट के ऐड कर दिया है। तो पुदीना डालने से इसमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी और पराठे आपके बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। और अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को हाथों में मसल के ऐड किया है। तो ये डालने से पराठों में बड़ी अच्छी खुशबू आती है। पुदीना और कसूरी मेथी आलू के पराठों में ज़रूर डालिए, इससे पराठे महक उठते हैं। और अब मैंने इसमें थोड़ी सी अच्छी लुक देने के लिए हाफ टीस्पून येलो फूड कलर को ऐड किया है। और अब मैं सब चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद हमारी आलू की पीठी तो तैयार हो गई है। तो आलू का बैटर बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे हम पेड़े तैयार कर लेते हैं। तो पेड़े साइज़ में थोड़े से छोटे करने हैं, क्योंकि हम 2 पेड़ों के साथ रोटियां बनाएंगे। तो बॉल्स बनाते हुए इस बात का ख्याल रखिए कि दोनों बॉल्स एक ही साइज़ में तैयार हों। और जब भी आलू के पराठों के लिए आप आटा गूंदें तो इसमें थोड़ा सा घी और नमक ज़रूर ऐड कर लीजिए। और आटा थोड़ा सा सख्त गूंदना है, ज़्यादा पतला आटा हमने नहीं गूंदना। तो दोनों रोटियां मैंने बेल ली हैं। अब एक रोटी के ऊपर हम आलू का बैटर रखेंगे और दूसरी रोटी को इसके ऊपर रख के अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि इसमें से कहीं से भी एयर बाहर निकलने की गुंजाइश ना हो। तो अच्छी तरह से प्रेस करके इसके किनारों को बंद कर दीजिए। और जितनी अच्छी तरह से आप इसे प्रेस करेंगे और किनारों को बंद करेंगे तो उतना ही आपके पराठे फूले फूले बनेंगे, क्योंकि एयर को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी और हमारे पराठे इस तरह से फूले फूले बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से प्रेस करते हुए रोटी को बंद भी कर दिया है और इसको साथ में थोड़ा सा बड़ा भी कर लिया है। इसके किनारे अच्छी तरह से बंद हो गए हैं। और अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ही बेल लूँगी, ज़्यादा मैंने नहीं बेलना है, क्योंकि इसके किनारों को बंद करते हुए मैंने रोटी को थोड़ा सा बड़ा कर लिया था। और अब मैं हल्के हाथों के साथ बेलन की मदद से इसको बेल लूँगी। तो पराठा तो हमारा तैयार हो गया है। दूसरी तरफ मैंने तवा गर्म करने के लिए रखा हुआ था। तो अब बेले हुए पराठे को मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। और जब ये एक साइड से थोड़ा सा पक जाएगा तो इसकी साइड को टर्न करना है और दूसरी तरफ से भी इसे थोड़ा सा पका लेंगे। और अब दूसरी साइड के ऊपर मैं थोड़ा सा देसी घी लगाऊंगी। तो देसी घी के पराठे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खाने में मज़ेदार लगते हैं और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। और अगर आप देसी घी नहीं लगाना चाहते तो ऑयल या सादा घी में भी बना सकते हैं। रोटी की दूसरी तरफ देसी घी लगाने के बाद मैं इसे पलट लूँगी और इसको हल्का सा घुमा लूँगी ताकि घी सारी रोटी पे फैल जाए। और देखिए सिर्फ 1 मिनट में ही लो फ्लेम पे हमारा पराठा एक तरफ से अच्छे से गोल्डन हो गया है। तो इसकी दूसरी साइड को भी गोल्डन कर लेंगे। और हमारे झटपट से मज़ेदार से पराठे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। देखने में ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं और गोल्डन भी बड़े अच्छे हो गए हैं। तो आलू के पराठे की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये आपके लंच और डिनर को मज़ीद मज़ेदार बना देगी। और देखिए अब मैं आपको पराठा खोल के दिखाती हूँ ये अंदर से कितना अच्छा लग रहा है और इसका कलर भी कितना शानदार लग रहा है। और आलू का बैटर सारी रोटी में अच्छी तरह से फैला हुआ है।
तो जब हम रोटी को हाथों की मदद से बड़ा करते हैं तो आलू का बैटर हर तरफ फैल जाता है। तो इस तरह से पराठे बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। तो रेसिपी को ट्राई देना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।